अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी हमारा जो सेल्फ है, सेल्फ मीन खुद, एक्चुअलाइजेशन यानी हम जो एक्चुअल हैं, जो हमारा एक्चुअल वर्ड का क्या होता है, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, यानी दरअसल, यानी वो चीज़ जो कि हमारा रियल चंक है, जो हमारी असल रियलिटी है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमारी अपने आप की असल रियलिटी, हम उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम अपनी ज़ात के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और वहाँ ढूंढना चाहते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। ये जो चीज़ है, ये इंसान में जबिली तौर पर उसकी ज़ात का हिस्सा है, यानी जेनेटिकली हम पैदा हुए हैं इस चीज़ के साथ, इस एबिलिटी के साथ या इस ट्रेट के साथ। इस चीज़ को कार्ल रॉजर ने, जिसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम किया है, एक्सप्लेन किया है कि ये सिर्फ एक ना स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है कि हम जिस तरह आपके ज़हन में आता है कि शायद ये एक रूहानी चीज़ है, बल्कि उसने ये एक्सप्लेन किया कि फिजियोलॉजिकली भी, यानी हमारी जो जिस्म है ना, उसके अंदर भी एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी है। अगर ये ना होती तो हम जो है, हमारी डेवलपमेंट रुक जाती, हमारी ग्रोथ रुक जाती, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ताल्लुक हमेशा पेन के साथ है, हमेशा अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के साथ है। फिजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, यानी जब एक फीटस इज इन मदर्स वॉर्म, जब एक जनीन माँ के पेट के अंदर होता है और वो सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा सेल, और ऑर्गन टू ऑर्गन, अब फेफड़े बन रहे हैं, अब गुर्दे बन रहे हैं, अब स्टमक बन रहा है, अब इंटेस्टाइन्स बन रही हैं, ब्रेन बन रहा है, हाथ पैर बन रहे हैं, उस पर गोश्त चढ़ रहा है। तो ये चीज़ें दरअसल स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ मदारिज में होती हैं। इसका मतलब है कि हमारी जिस्म के अंदर भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की या पहले से बेहतर होने की टेंडेंसी जेनेटिकली डिटरमिंड है, प्री कोडेड है अल्लाह मियाँ की तरफ से, और इस तरह से हमारी ग्रोथ होती है। इस तरह बच्चा जब पैदा होता है, पहला पैर उठाता है। अब जो बैठे रहना तो बहुत आसान है, जिसम में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन खड़ा हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, चलने नहीं हो रहा। चलना पेनफुल है उसके लिए, लेकिन वो चलना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ एक उसको बेहतर बना रही है ना, उसको अपने असल न्यूक्लियस की तरफ, उसकी असल असास की तरफ लेकर जा रही है। इस तरह से वो एक चीज़ सीखता है, चलना सीख रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, तकलीफ हो रही है, नहीं बोलना आ रहा, नहीं बताना आ रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है, और टिल वो पहला वर्ड बोलता है, दूसरा वर्ड बोलता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब हम कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, अगर हम एकेडमिकली भी देखें तो स्टडी करना, अगली क्लासों में जाना आसान नहीं होता। नई स्किल सीखना, जब आपने कोई भी चीज़, चाहे वो गोल रोटी पकानी सीखी होगी आपने, या पेचकस लेकर स्विच ठीक करना होगा, या गाड़ी चलानी सीखी होगी, या कंप्यूटर ऑन करके, शुरू में याद है वो माउस ऐसे ऐसे हिलता था और वो उसके ऊपर कमांड नहीं होती थी, लेकिन हम लगे रहते हैं। क्यों? हम सीखना चाहते हैं। ये टेंडेंसी सीखने की, लर्न करने की, ग्रो करने की, आगे बढ़ने की हमारे अंदर जेनेटिकली हम इस चीज़ को लेकर पैदा हुए हैं। हमारा जिस्म एक हमेशा एक इर्तिका की तरफ बढ़ते रहना चाहता है। इस तरह जिस्म एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गेन करता है, जिसको हम फिजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहेंगे। ठीक हो गया। देन कम्स साइकोलॉजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसमें भी अगेन हम ये चाहते हैं कि हम जो कुछ दुनिया के बारे में, आर व्यू अबाउट द वर्ल्ड, आर व्यू अबाउट आवर सेल्फ एंड आर व्यू अबाउट द नेचर या इन्वायरमेंट, जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और चाहते हैं कि हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, हमें और पता चले। और इस चक्कर में समटाइम हम पेन भी उठाते हैं, लेकिन उस पेन के बगैर हमारी ग्रोथ मुमकिन नहीं होती है। यानी तकलीफ़ या रंजिश उठाना भी अल्लाह मियाँ ने हमें सिखा के भेजा हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे जीन्स, जेनेटिक कोड के अंदर शामिल हुआ। अच्छा, अब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो साइकोलॉजिकल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हमारी, ये चाहे इसका जो मेन मुद्दा है वो बहुत यही है कि हम अपने पोटेंशियल्स को पूरी तरह, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन अगर हम वो नहीं भी करते हैं और हम कोई कोशिश करते हैं, तो जिस तरह बार बार लफ्ज़ सुनते हैं ना कंफर्ट जोन का, कि भाई अपनी कंफर्ट जोन से निकलो, आगे बढ़ो, अपनी कंफर्ट जोन से निकलो, अपनी छतरी से बाहर बारिश में भीगोगे तो पता चलेगा कि जो बारिश में भीगने का लुत्फ़ कैसे आता है और उसकी तकलीफ़ और सऊबत क्या है। जब तक हम सऊबतें और तकलीफ़ें नहीं उठाएंगे, मुश्किलात नहीं उठाएंगे और सहेंगे नहीं, तो हमारा सीखने का अमल रुक जाएगा, और हम अपनी जो एक टेंडेंसी है हमारे अंदर, जो अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड हमें दी हुई है, हमारी नेचर में शामिल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो रुकना शुरू हो जाएगी। अपनी कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि आपको साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, बल्कि अल्लाह मियाँ की तरफ से हमारे लिए ये एक पाथवे जो हमें मिला हुआ है, और हम इसके ऊपर अगर चलेंगे तो हम ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे।